नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। एक क्लासेस में भारत के भूगोल इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत जो अगला पार्ट है वो चैनल्स के बारे में है। पिछला भाग आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। और ये भाग चैनल्स के बारे में है। जल संधियाँ जो भारत में मेनली हैं, जैसे 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, कोको चैनल, डक्कन पास, ये बहुत सारी चैनल्स, इन्हें जल संधियाँ भी कहते हैं। स्ट्रेट भी है, पाक स्ट्रेट, तो ये सब पढ़ना है आपको। और जल्दी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पॉलिटी या आयोग दो में से कोई एक सब्जेक्ट में पढ़ाऊँगा। आयोग पढ़ाने में ज़्यादा से ज़्यादा मुझे 1 हफ्ते लगेंगे, बस हो गया। लेकिन कंटेंट अभी बना रहा हूँ ताकि आपको किसी दूसरे माध्यम का सहारा लेना ना पड़े। चलते हैं, पढ़ते हैं चैनल्स। तो देखिए दोस्तों, 3-4 प्रकार के जो ये चैनल दिख रहे हैं आपको, और कुछ नाम वाले हैं वो बता देता हूँ। अभी रट जाएंगे, भी तो ट्रिक बताऊँगा आपको। कोशिश किया करिए ट्रिक की जरूरत ना पड़े, आप डायरेक्टली याद करें, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ती है तो वो भी बताऊंगा मैं, ठीक है। और जितना लिखा है इनसे इतना ही पूछा जाता है, क्यों अपना माथा ख़राब करेंगे कुछ और ज़्यादा डीपली पढ़ के, ठीक है। जितना जहाँ से काम हो रहा है उतना ही अपने दिमाग पर बैठाएं, कचरा ना भरें, ठीक है। क्या पढ़ना है से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है, ये जानना। तो इस कड़ी में सबसे पहले पढ़ते हैं 8 डिग्री चैनल। मैंने क्रम से लिखा है। तो दोस्तों, ये जो चैनल होता है पहले जान लीजिए होता क्या है। जो द्वीप जिस अक्षांश पर स्थित होता है ना, जो द्वीप जिस अक्षांश पर स्थित होता है उसे उसका चैनल कहा जाता है। मान लीजिए यहाँ पर कोई द्वीप है, मान लीजिए यहाँ पर कोई ये द्वीप है और यहाँ से एक 8 डिग्री अक्षांश रेखा गुजरती है, लैटिट्यूड लाइंस। अब मैं इसे कह दूँ 8 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड, नॉर्थ लैटिट्यूड, उत्तरी अक्षांश। तो ये पता चल गया कि ये भाई अक्षांश रेखा उत्तरी गोलार्ध नदर्न हेमिस्फीयर से गुजरी। आप अक्षांश देशांतर वाले चैप्टर में जाकर विजिट कर सकते हैं। अगर ये चीज़ें आपको उत्तरी गोलार्ध, नदर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर नहीं समझ में आती हैं तो आप वहाँ पर जाके बहुत डीपली अध्ययन कर सकते हैं। तो ये 8 डिग्री चैनल इस द्वीप से गुजरा। तो जो द्वीप जिस अक्षांश पर स्थित होता है उसे उस द्वीप का चैनल कहा जाता है, ठीक है। एक परिभाषा ये हो गई। कभी कभी इन्हें जल संधियाँ भी कहते हैं क्योंकि पानी से भी गुजरती हैं अक्षांश रेखाएं, ठीक है। केवल मैं आपको समझा रहा हूँ कि चैनल होते क्या हैं, जल संधियाँ क्या होती हैं। आप कभी कभी जल डमरू मध्य सुनेंगे, तो क्या जल में डमरू होता है? नहीं, ठीक है, वो नाम है। ये सब चैनल्स होते हैं। स्ट्रेट, पाक स्ट्रेट, पाक जल संधि, पाक जल डमरू मध्य, पाक वधु, कितने नाम है, क्या करेंगे, पर पता होना चाहिए कि सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, है ना, ठीक है। तो 8 डिग्री चैनल अभी पढ़ना है अपने को। तो चूँकि भारत उत्तरी गोलार्ध में आता है, चूँकि भारत उत्तरी गोलार्ध में आता है यहाँ पे, तो आपको बता दूँ कि चूँकि आप भारत के चैनल्स पढ़ रहे हैं, जो भारत से गुजरते हैं उन चैनलों के बारे में आपको पढ़ना है। तो ये सीधी सीधी बात यहाँ से स्पष्ट होती है कि जितने भी ये डिग्री चैनल हैं ये सभी अक्षांश रेखाएँ हैं। ये सब उत्तरी गोलार्ध यानी नदर्न हेमिस्फीयर से गुजरेंगी। चूँकि भारत नदर्न हेमिस्फीयर पर है और ईस्टर्न हेमिस्फीयर पर है, तो वहाँ से गुजरेंगी, तो सभी उत्तरी अक्षांश रेखाएं कहलाएंगी। इसलिए कभी कभी आपको 8 डिग्री चैनल की जगह यदि 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश नदर्न लैटिट्यूड बोल दिया जाए तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपको समझना होगा कि 8 डिग्री चैनल की बात की जा रही है। तो अब पूछा जाएगा आपसे कि 8 डिग्री चैनल किन के बीच में है, या फिर ये पूछा जाएगा कि इन दोनों द्वीपों के मध्य में मध्य से कौन सा कितने डिग्री चैनल पास होता है, गुजरता है। तो 8 डिग्री चैनल, ये मिनिकॉय द्वीप, ये आप जानते हैं मिनिकॉय द्वीप क्या है? लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणी द्वीप कहलाता है, मोस्ट सदर्न आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप, ठीक है। लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणी द्वीप कहलाता है मिनिकॉय द्वीप। और मिनिकॉय द्वीप एवं मालदीव कंट्री के बीच से ये डिग्री चैनल पास होता है। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय द्वीप, इन दोनों के बीच से पास होता है, गुजरता है। क्लियर? यहाँ तक याद करने के लिए आप कर सकते हैं मामी, 8 डिग्री मामी। मैंने ऐसे याद किया था जब याद नहीं हो रहा था, हालांकि याद हो चुका है। 8 डिग्री मामी, जब आप 2-3 बार इसका उच्चारण करेंगे तो ऑटोमेटिक आपसे ये बन जाएगा कि जैसे ही आप बोलेंगे 8 डिग्री मामी, तो माँ से मालदीव, मी से मिनिकॉय द्वीप, 8 डिग्री पहले ही लगा रखें आप, याद हो जाएगा इजीली। दूसरा है 9 डिग्री चैनल। दोस्तों 9 डिग्री चैनल ये लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप के बीच से पास होता है, ठीक है।
किसके बीच से पास होता है? लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप के बीच से पास होता है, गुजरता है 9 डिग्री चैनल। और याद करने के लिए 9 डिग्री लक्ष्मी, या कह दें कि मेरे पास लक्ष्मी नहीं है, पैसा नहीं है। अब नहीं है मतलब नो, यानी 9, किसी भी तरह से आप याद कर सकते हैं इजीली, ठीक है। 10 डिग्री चैनल दोस्तों अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। अब आप जब भी आप पढ़ते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पूरा नाम उच्चारण करते हैं कि नहीं करते? करते हैं। लेकिन जब मैंने भारत के द्वीप पढ़ाए हैं तो मैंने अंडमान द्वीप समूह अलग पढ़ाया है और निकोबार द्वीप समूह, ग्रुप ऑफ निकोबार आइलैंड, इनको अलग अलग पढ़ाया है। दोनों को अपना अलग अलग इंपॉर्टेंस है, लेकिन उच्चारण करने के लिए हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह एक साथ बोलते हैं। तो इस कड़ी में आपको समझना होगा जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह, इन दोनों को अलग करता है, यानी इनके बीच में है 10 डिग्री चैनल। याद कैसे करेंगे आप? याद करने के लिए 10 रुपए की लिटिल कार आती है, खिलौना आप देखिए ना छोटे बच्चों का, छोटे बच्चे छोटी छोटी गाड़ियाँ लेके खेलते रहते हैं, तो वो जो छोटी गाड़ियाँ आती हैं उनका प्राइस होता है, मूल्य होता है 10 रुपये। तो 10 रुपये की छोटी गाड़ियाँ, छोटी कार, लिटिल कार, तो लिटिल से हो जाएगा। अब लिटिल क्यों मैंने बोला? तो लिटिल इसलिए बोला क्योंकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी द्वीप, मोस्ट सदर्न आइलैंड ऑफ ग्रुप ऑफ अंडमान आइलैंड, मतलब मान लीजिए दोस्तों ये है अंडमान द्वीप समूह और ये है निकोबार द्वीप समूह। तो ये यहाँ पे अंडमान द्वीप समूह में कई सारे द्वीप हैं, आपको पता है, लिटिल अंडमान, दक्षिणी अंडमान, मध्य अंडमान, लघु अंडमान। लघु अंडमान को लिटिल अंडमान कहा जाता है और ये सबसे आखिरी में लिटिल अंडमान ही है जिसे लघु अंडमान कहते हैं। और ये अंडमान द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी द्वीप होता है, और जबकि निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप, मोस्ट नदर्न आइलैंड ऑफ ग्रुप ऑफ निकोबार आइलैंड, वो हो जाएगा ग्रेट निकोबार। क्या हो जाएगा? कार निकोबार, ठीक है, कार निकोबार। उसके बाद ग्रेट निकोबार, बहुत सारे द्वीप हैं निकोबार द्वीप समूह में भी, तो लेकिन सबसे उत्तरी जो है, मोस्ट नदर्न जो है, वो कार निकोबार है। नीचे सबसे है ग्रेट निकोबार, जहाँ पर इंदिरा पॉइंट है, जिसे पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं, जिसे पार्सन पॉइंट भी कहते हैं, जिसे ला हिचिंग पॉइंट भी कहते हैं, बहुत सारे नाम है उसके, ठीक है। तो यहाँ से पास होता है दोस्तों आपका 10 डिग्री चैनल। तो एक प्रकार से ये भी कह सकते हैं कि अंडमान द्वीप समूह को और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है 10 डिग्री चैनल, या कह सकते हैं आप कि अंडमान द्वीप समूह के सबसे दक्षिणी द्वीप, मोस्ट सदर्न आइलैंड क्या है? लघु अंडमान, जिसे लिटिल अंडमान कहते हैं। और जबकि निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप कार निकोबार के बीच से पास होता है, गुजरता है 10 डिग्री चैनल। या सीधे सीधे ये पूछा जा सकता है आपसे, इन दोनों का नाम देगा, इनके बीच से कौन सा चैनल, कितने डिग्री का चैनल पास होता है, ये चीज़ें पूछी जाएंगी आपसे। क्लियर है? नेक्स्ट, अच्छा, तो ये याद हो गया 10 रुपए के लिटिल कार, लिटिल से लिटिल अंडमान, कार से कार निकोबार। अब मान लीजिए ये चीज़ ना पूछ के अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह पूछे तो फिर कैसे याद होगा? उसके लिए ट्रिक है, इसको अगर अंडमान से हम एक शब्द निकाल लें, अंडा। अंडा क्या होता है? जीरो शेप का होता है ना। अंडा कैसे होता है? जीरो शेप का। अब आपको किसी भी चैनल में जीरो दिखा क्या? नहीं दिखा ना। 10 में है केवल, ठीक है, कहीं 20 भी नहीं है, केवल 10 है। तो अंडा है, यानी अंडमान द्वीप समूह जैसे ही दिमाग में आएगा तो अंडमान और निकोबार को अलग करता है 10 डिग्री चैनल। आई होप इतना क्लियर होगा। नेक्स्ट चैनल है दोस्तों आपका 16 डिग्री चैनल। 16 डिग्री चैनल, 16 डिग्री चैनल है। यह सह्याद्री को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है सह्याद्री को। ध्यान से सुन लीजिए, सह्याद्री, ठीक है, सह्याद्री को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है 16 डिग्री चैनल। 16 से याद कर सकते हैं आप, 16 मतलब समान, समान मतलब बराबर, इक्वल, ठीक है। तो इक्वल पार्ट में समान रूप से बराबर भागों में काटता है 16 डिग्री चैनल। किसको? सह्याद्री को। सह्याद्री किसको कहते हैं? पश्चिमी घाट पर्वत को, पश्चिमी घाट माउंटेन, वेस्टर्न घाट माउंटेन को क्या बोला जाता है? सह्याद्री। और याद रखिए, भारत की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला हिमालय कितनी है? लेंथ बताइए किलोमीटर में, वो बताइए। जबकि दूसरी जो सर्वाधिक लंबी फैली श्रृंखला है ना माउंटेन्स की, चैन्स ऑफ माउंटेन्स, वो कौन है? पश्चिमी घाट पर्वत, पश्चिमी वेस्टर्न घाट माउंटेन्स। क्लियर है? नेक्स्ट, ठीक है। तो ये बात हो गई। तो सह्याद्री को बराबर भागों में काटती है। याद करने के लिए 16 से साफ सब इक्वल है, सब याद हो जाएगा आपसे। 22 डिग्री चैनल, 22 डिग्री। अच्छा, सह्याद्री के मैंने बताया ना 1600 किलोमीटर है,
कितनी लेंथ है? 1600 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर है टोटल लेंथ। और ये भारत की दूसरी सर्वोच्च लंबी पर्वत श्रृंखला है। जबकि हिमालय कितनी है आप बताइएगा? ऑप्शन है आपके 2400, 2500, 2600, 2700 किलोमीटर। कौन सा होगा कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट है 22 डिग्री चैनल। यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये है आपका इंडिया, ठीक है। अब क्या है 22 डिग्री चैनल यहाँ से पास होता है ये, ठीक है। तो ये बताता है कि यहाँ से भारत, मतलब इस डिग्री चैनल से 22 डिग्री चैनल से भारत दक्षिण की ओर सकरा होता चला जाता है। सकरा मतलब एक प्रकार से सिकुड़न आती जाती है। पहले फैला है, नॉर्थ में देखिए फैलाव कितना है, उधर असम तक चले जाइए, इधर आप चले जाइए पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। नीचे जब जाएंगे दक्षिण की ओर भारत से तो आपको भारत सिकुड़ता हुआ सकरा होता दिख जाएगा, मतलब नैरो पास है ना, श्रिंके जाना शुरू हो जाता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ कितना फैलाव है, यहाँ से भारत एकदम क्या होता है, सिकुड़ना शुरू कर देता है, सकरा एकदम, है ना। तो ये चैनल जो 22 डिग्री चैनल है, यहाँ से भारत जब साउथ की ओर आदमी जाता है, भारत मतलब सकरा होना, सिकुड़न, नैरो शुरू होना प्रारंभ हो जाता है, जो कि यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से परिलक्षित हो रहा है। तो ये 22 डिग्री चैनल करता है, ठीक है। कैसे याद कर सकते हैं? बस भारत यहीं से सिकुड़ना शुरू हुआ। बस मतलब 22, बस भारत यहीं से सिकुड़ना शुरू हुआ। बस मतलब 22, जहां 2-3 बार आपने उच्चारण किया है याद हो जाएगा जिंदगी भर के लिए। बस भारत यहीं से सिकुड़ना, भारत यहीं से संकीर्ण होना, भारत यहीं से नैरो होना प्रारंभ होता है। बस 22, क्लियर है। नेक्स्ट, आनंद आ रहा है कि नहीं? यदि आ रहा है तो वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर कर दिया करें, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर नहीं किए हैं तो। पर यदि आपको वाकई में कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, ठीक है। 22 के बाद आता है 24 डिग्री चैनल, इसे आप 24 डिग्री समानांतर रेखा भी कह सकते हैं, 24 डिग्री पैरेलल लाइन, ठीक है। 24 डिग्री ये है क्या? ये भारत और पाकिस्तान के बीच में है, याद रखिएगा। इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया लिखा भी है, ठीक है, नहीं लिखा हम लिखे देते हैं, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 22 डिग्री चैनल है, 24 डिग्री चैनल है, 24 और डिग्री पैरेलल लाइन समानांतर रेखा भी इसी को कहते हैं। अच्छा, ये है क्या? भारत और पाकिस्तान के बीच में है, इतना समझ गए। आगे समझिए दोस्तों, मेन जो ये लाइन है ना, वही ये जो लाइन है, ये सर क्रीक आपने पढ़ा है, सर क्रीक विवाद कहलाता है। कभी कभी आपको इसकी जगह कक्ष का रण विवाद, रन ऑफ कक्ष डिस्प्यूट, ठीक है। डिस्प्यूट मतलब विवाद, तो सर क्रीक सीमा विवाद कहें, सर क्रीक सीमा विवाद मतलब सर क्रीक बाउंड्री डिस्प्यूट, या कहें कक्ष का रण का जो विवाद है वो इसी सीमा पर है, ठीक है। क्योंकि लगभग 27 किलोमीटर कक्ष के रण से ये कक्ष का रण है, और लगभग 27 किलोमीटर, ठीक है, ये लगभग कक्ष के रण से 27 किलोमीटर दूर ये लाइन पास होती है, जिस लाइन का नाम क्या है? 24 डिग्री पैरेलल लाइन, समानांतर रेखा, या कहीं 24 डिग्री 24 डिग्री चैनल, ठीक है। तो ये इसके बीच में विवाद है। अच्छा, अब यहाँ समझते हैं सर क्रीक सीमा क्या होती है। इतना तो समझ गए, इतना ही पूछेगा 24 डिग्री समानांतर रेखा से कि किन दो देशों के बीच में है, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि किन दो देशों के बीच में है। अच्छा, सर क्रीक रेखा होती क्या है ये देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो सर क्रीक है दोस्तों, ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत को गुजरात राज्य के कच्छ क्षेत्र से अलग करती है। जो ये आपको रेड कलर की लाइन दिख रही है, ये सर क्रीक रेखा लाइन कहलाती है, ठीक है। तो ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत को गुजरात राज्य के कच्छ क्षेत्र से अलग करती है, कौन? सर क्रीक लाइन। और इसी में भारत पाकिस्तान का विवाद चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, लिखा है। और भारत, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये याद रखिएगा, भारत इस रेखा को नहीं मानता, ठीक है। भारत इस लाइन को फॉलो नहीं करता है, जबकि पाकिस्तान करता है, ठीक है। भारत नहीं मानता इस रेखा को, ये बात रखिएगा याद। बस इतना ही है, ये डायग्राम इसलिए बना था थोड़ा सा। ग्रैंड चैनल दोस्तों निकोबार एवं इंडोनेशिया के बीच में है। इंडोनेशिया का एक द्वीप है, द्वीपीय है या क्षेत्र कहें, क्योंकि इंडोनेशिया की जो स्थिति है वो द्वीपीय स्थिति है। तो निकोबार द्वीप समूह और इंडोनेशिया का एक द्वीप है सुमात्रा, इन दोनों के बीच में ग्रैंड चैनल है। क्या है? ग्रैंड चैनल है। नेक्स्ट है दोस्तों डंकन पास। ये दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य है। अभी मैंने बताया था आपको
कि अंडमान के 3-4 भाग हैं। पहला तो उत्तरी अंडमान, ऊपर सबसे लैंडफॉल द्वीप है। क्या है? लैंडफॉल द्वीप है। फिर नॉर्थ अंडमान है, फिर मिडिल अंडमान है जिसे मध्य अंडमान कहते हैं, फिर दक्षिणी अंडमान है जिसे साउथ अंडमान कहते हैं, फिर है आपका क्या? लघु या लिटिल अंडमान या छोटा अंडमान कहते हैं इसको। तो ये जो दोस्तों डंकन पास है ना, ये अंडमान द्वीप समूह के दक्षिणी अंडमान एवं लिटिल अंडमान या कहें लघु अंडमान या कहें छोटा अंडमान, इन दोनों के बीच में क्या है? आपका डंकन पास है। क्या है? डंकन पास। क्लियर है? बहुत इजी है, मैं बैठा के रखिए, याद रहेगा, है ना। या ऐसा कह सकते हैं कि देखिए यहाँ पे ये जो दक्षिणी अंडमान है बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, और ये जो लिटिल अंडमान है ये बहुत छोटा है। अब डंकन में एक शब्द छिपा है ढकना, तो अब चूंकि दक्षिणी अंडमान बहुत बड़ा अंडमान है या बहुत बड़ा द्वीप है, ये छोटे अंडमान को यानी लिटिल अंडमान को यानी लघु अंडमान को ढक लिया। भाई ये बड़ा है, अभी छोटा है तो उसके नीचे आ गया, दब गया, तो एक प्रकार से ढक लिया यानी ढक्कन यानी डंकन। क्लियर है? इजिली। और आप जिन तरीकों से याद कर सकते हो याद कर सकते हैं। कोको पास या कोको स्ट्रेट या कहीं कोको जल संधि, ये किसके बीच में है? ये कोको द्वीप म्यांमार। अच्छा, अभी बताया मैंने, फिर लिखना पड़ेगा। कोको द्वीप, फिर लैंडफॉल द्वीप, फिर उत्तरी अंडमान, फिर नॉर्थ अंडमान, सॉरी उत्तरी अंडमान को नॉर्थ अंडमान कहते हैं, फिर मिडिल अंडमान, फिर साउथ अंडमान, फिर दक्षिणी छोटा अंडमान लिटिल अंडमान। तो ये जो कोको पास है दोस्तों, अच्छा इस ये कोको द्वीप है, ये कोको द्वीप है जिस पर किसका अधिकार है, किसका राइट्स है? म्यांमार का। ठीक है, म्यांमार का है। फिर लैंडफॉल द्वीप, ये उत्तरी अंडमान के जस्ट थोड़ा ऊपर है। ठीक है, लैंडफॉल द्वीप किसके भी ऊपर है? उत्तरी अंडमान नॉर्थ अंडमान के थोड़ा ऊपर है। और ये कोको पास यहीं से पास होता है, यानी कोको द्वीप, कोको आइलैंड और लैंडफॉल आइलैंड के मिडिल में आता है, मिडिल से पास होता है, गुजरता है। कोको पास, कोको जल संधि कहें, कोको स्ट्रेट कह सकते हैं। ठीक है, चलिए एक लास्ट में है, छोटा सा है लक्षद्वीप सागर। ये इससे संबंधित नहीं है। लक्षद्वीप सागर, ये दोस्तों लक्षद्वीप व मालाबार कोस्ट के बीच में आता है। यहाँ पर है यहाँ पर है आपका मालाबार तट, और यहाँ पर है आपका लक्षद्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप है, और इन्हीं के बीच में आता है आपका लक्षद्वीप सागर। क्या आता है? लक्षद्वीप सागर। क्लियर है? तो इस प्रकार केरल और लक्षद्वीप के बीच में लक्षद्वीप सागर है, सी है कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि मालाबार कोस्ट, क्योंकि मालाबार तट जो है केरल में ही है, और केरल में है दी मालाबार तट, तो मालाबार तट और लक्षद्वीप के बीच में लक्षद्वीप सी आता है या कहीं सागर आता है। यह आपका हो गया चैनल खत्म। इतना ही पढ़ना है इनके बारे में। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों, कंटेंट अच्छा लगा हो, ये सफिशिएंट है, और कंटेंट अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और ज़रूरतमंदों तक पहुंचाएं। शेयर करना है केवल एक बार कर दें, किसी का उद्धार आपके द्वारा यदि हो पा रहा है, परोपकार है परमो धर्म। और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं और वीडियो देख रहे हैं तो मैं यही कहूँगा, निवेदन करूँगा कि सब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगामी वीडियोस की जितनी भी, क्योंकि अब रेगुलर वीडियो आएंगी, 2 महीने का अंतराल हो चुका, जो हो गया तो हो गया, जो घटना होनी थी वो हो चुकी, लेकिन अब घटना आगे नहीं होगी, अंतराल ये नहीं होने दूंगा मैं, और वीडियो रेगुलर आएगी। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो मिलते हैं अगले पार्ट पर, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद दोस्तों।